दोस्तों नमस्कार। दिन भर की सभी बड़ी खबरें फटाफट से लेकर के जुड़ चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर के 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। सभी बड़ी खबरें जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों अभी होली पर सरकार ने कई सारे राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन बस सारा कुछ बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज के साथ ही यह चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो आइए एक एक करके आपको सभी बड़ी खबरें देते हैं। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर, सरकार ने 86 लाख नहीं सिर्फ 45 लाख किसानों का किया कर्ज माफ। दोस्तों आ रही है बहुत ही बड़ी जानकारी, आपको बताएंगे पूरी खबर क्या है। इसी के साथ दोस्तों फ्री में बनवाए किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार की तरफ से मिल रही है तमाम सुविधाएं। जानिए पूरी खबर क्या है। आपको बताएंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे बनवा सकते हैं, आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ ही अब प्रदेश की सरकारी दुकानों में नहीं बटेगा राशन, जानिए सरकार की क्या है मंशा। दोस्तों आपको बता दें कि अब सरकारी दुकानों पर आप लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। सरकार ने कौन सा ऐलान किया है, पूरी बड़ी खबर आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब खाते में आएंगे आपके 16 हजार रुपए। जानिए पूरी खबर क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको जानने को मिलेगा कि आगामी त्योहार को देखते हुए सभी सरकार की यहाँ पे बड़ा ऐलान आया है कि आगामी त्योहारों पर शराब की दुकानों को बंद रखने का दिया निर्देश। इसी के साथ ही 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ेगा, यानी आप लोगों का सफर हो जाएगा महंगा। यानी 1 अप्रैल से आप लोगों को यात्रा करने में काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए महंगी हुई दवाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। इसको लेकर के सरकार ने अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, जिसका जानना आप सभी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब कुछ आपको बताएंगे। वहीं बिजली की कीमतों में हुई भयंकर बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार ने कौन सा निर्णय लिया, सब कुछ आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों सरकार ने होली पर जारी की नई गाइडलाइंस, किया उल्लंघन तो होगी जमकर कार्रवाई। आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि सरकार ने कौन कौन से नए नियम जारी किए। 8वीं तक के स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। दोस्तों वही बैंकों में है अगर आपका खाता तो आपको मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जानिए कौन सी स्कीम के तहत आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आइए आपको बताते हैं दोस्तों देश भर की बड़ी खबरें। वहीं मोदी सरकार ने तैयार किया है प्लान, अगले 4 सालों में सरकार बेचेगी 100 सरकारी कंपनियां, जुटाएगी 5 लाख करोड़ रुपए। यानी सरकार की पूरी योजना क्या है। वहीं बेरोजगार लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा रोजगार। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार काफी ज्यादा रोजगार के नए नए अवसर लेकर के आ रही है। तो किन किन लोगों को कौन कौन सा फायदा मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा दोस्तों। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट। कहा भूल कर भी ना करें यह काम, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। आपके लिए बड़ी खबर है कि आप लोगों किसी के साथ ही अमेरिका ने भारत से लिया है 15 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज। हर अमेरिकी पर है 60 लाख रुपए तक का लोन। दोस्तों जानिए पूरी खबर क्या है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद अब महंगी होने वाली है ये चीजें। जी हाँ, देश में कौन कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं और कौन कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं, सब कुछ आपको जानने को। इसी के साथ दोस्तों अब यात्रा करना हो जाएगा आप लोगों के लिए महंगा, बढ़ने जा रहा है बसों का किराया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि त्योहारों के सीजन में काफी ज्यादा आप लोगों को महंगाई देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बसों का किराया बढ़ने जा रहा है। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। तो चलिए आइए फटाफट से एक करके आपको दिन भर की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरों को बता देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कर दिया ऐलान, अब 86 लाख नहीं सिर्फ 45 लाख लोगों का किसान कर्ज माफ किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले हफ्ते ही अपने 4 साल का पूरा किया है और 4 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने कई तरीके के दावे भी किए हैं। ऐसा ही एक दावा किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि पिछले 4 साल में कुल 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। लेकिन आरटीआई में एक अलग ही आंकड़ा सामने आया। आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2020 तक करीब 45 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है। सरकार की तरफ से ये जवाब प्रदेश की कृषि डायरेक्टर शोभा रानी श्रीवास्तव ने दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को खेती के लिए सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने और साहूकारों के चुंगल से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर के आई थी।
दोस्तों पिछले 2 साल में ही करीब 2.25 करोड़ किसानों को केसीसी के जरिए यहाँ पे जारी किया गया और पहले केसीसी बनवाने के लिए कुछ पैसे लगते थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए केसीसी को बनवाना फ्री कर दिया। यानी केसीसी सिर्फ किसान कार्यों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप पशुपालन, मछली पालन या फिर आप लोग किसी भी तरीके का धंधा करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आपके पास जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन पर खेती, पशुपालन या मछली पालन आप लोग करना चाहते हैं तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रदेश भर की सभी सरकारी दुकानों में 5 अप्रैल को राशन नहीं बांटा जाएगा। इसके लिए सरकारी दुकानों के संगठन ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिख करके जानकारी दी है। फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश के सभी कोटेदार संगठनों द्वारा शासन का ध्यान लाभांश व मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में ध्यान खींचा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे गर्मी में भूखे प्यासे बेचारे यहाँ पे मजदूर पैदल ही घरों को रवाना हुए थे, कामगार। दोस्तों बता दें कि मजदूर एक बार फिर से यहाँ पे लॉकडाउन के अफवाहों के बीच अपने अपने घर को रवाना हो चुके हैं। डबल यहाँ पे महंगा दोगुना किराया देकर के मजदूर अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो चुके हैं। जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल की तरह अब इस बार लॉकडाउन नहीं लगेगा। थोड़ी सी यहाँ पे सख्ती दिखाई जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन जल्द ही छूट मिल जाएगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिछले साल जैसा लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब खाते में आ जाएंगे आपके 16,000 रुपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब खाते में आपके 16,000 रुपए आएंगे। दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम चला रही है और इस बजट में इस योजना के तहत सरकार हर योग्य किसान के खाते में साल में 3 बार 2-2 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए जमा करती है। दोस्तों अब सरकार 7 किस्तें जारी कर चुकी है। आखिरी किस्त दिसंबर 2020 में जारी हुई थी। अब 1 अप्रैल से किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 8वीं किस्त आने वाली है। दोस्तों 8वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में 16,000 रुपए आ जाएंगे। अगर आपको भी इस तरीके की योजना का फायदा नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है या फिर नहीं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का प्रशासन ने दिया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया कि शराब की दुकानों को बंद रखा जाए। इसके साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की तो 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ेगा, हाईवे का सफर करना होगा महंगा, जानिए नई दरें। दोस्तों नेशनल हाईवे का सफर आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI टोल टैक्स में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की है। दोस्तों विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 5 रुपए, कमर्शियल में 15 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत इन डॉक्यूमेंट्स की बढ़ेगी वैलिडिटी। 30 जून तक आप लोगों को नहीं लगेगा जुर्माना। दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दे दी है। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट्स की वैलिडिटी को 30 जून तक 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की तो अब कोरोना संक्रमण की नई आहट की तेजी ने बढ़ाई खास दवाओं की खपत, लगभग 40% बढ़ी बिक्री। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण की नई आहट ने कोरोना से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली खास दवाओं की खपत बढ़ा दी है। सिर्फ देहरादून जिले में पिछले 1 सप्ताह में बाजार में इन दवाओं की थोक बिक्री लगभग 40% तक बढ़ चुकी है। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से काफी कुछ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही बिजली की कीमतों में हुई दोस्तों बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में मिली राहत। आपको बता दें कि होली से ठीक पहले बिजली विनियामक आयोग ने जो बड़ी जानकारी आ रही कि बिहार से सीधे बिजली विनियामक आयोग ने बिजली की दरों की घोषणा की है। बिजली विनियामक आयोग ने घोषणा करते हुए 0.63% की औसत मामूली वृद्धि की है। विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने घोषणा करते हुए कहा कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 9.22% का वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC ने लाखों ग्राहकों को दी खुशखबरी, अब 6 महीने तक नहीं देनी होगी होम लोन की EMI। यानी दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा लेकर के आई है। अगर आपने भी होम लोन ले रखा है तो आपको 6 महीने की EMI नहीं देनी पड़ेगी। आप सभी के लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिर से सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। दोस्तों बता दें कि देश भर में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई सारे राज्यों में पेट्रोल डीजल जल्दी सस्ता होने वाला है, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल पर से वैट कम करने की यहाँ पे दिशा में काम कर रही है। यानी जब से वैट कम होगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल की कीमतें
कम होंगी। इसी के साथ दोस्तों देश में क्या फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन, आरबीआई गवर्नर ने कर दिया है साफ। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामले और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते लोगों में घबराहट का माहौल बना हुआ है। पूरे देश में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, इस तरीके के लोगों के मन में विचार बन रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में रविवार से ही लॉकडाउन लगे हैं। दोस्तों ऐसे में लोगों को चिंताएं बहुत बता रही है कि सरकार फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का विचार तो नहीं कर रही, पहले जैसा फिर से लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके के लोगों को काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले तरीके से लॉकडाउन नहीं लगेगा, थोड़ा सा लॉकडाउन यहाँ पे सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों कोरोना से बचाने वाले सैनिटाइजर से हो रहा है कैंसर। 44 हैंड सैनिटाइजर है बेहद खतरनाक। दोस्तों चीन से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हमारी जीवन शैली और आदतों में बड़ा बदलाव आया है। हम सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइज करने, उचित दूरी बनाए रखने की आदत बना ली है। दोस्तों इसी बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हम जिस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 44 सैनिटाइजर में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हैंड सैनिटाइजर से कैंसर बढ़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब रात में ट्रेन यात्री नहीं कर पाएंगे मोबाइल चार्ज, रेलवे में आ रही नई व्यवस्था। जी हाँ, ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से और सुबह के 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे चाह कर भी यात्री फोन चार्ज नहीं कर पाएंगे। इससे रात में मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं भी नहीं होंगी। दोस्तों इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुनिया भर के देशों में गंभीर भुखमरी फैलने के आसार, भूख की आपातकालीन स्थिति में 3.4 करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है, लेकिन इस महामारी ने दुनिया भर में फैले गरीब समाज के लोगों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। दोस्तों बियॉन्ड की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यमन और दक्षिण सूडान के क्षेत्रों में काफी संख्या में परिवार ऐसे हैं जो कि भुखमरी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि दुनिया के 20 देशों में गंभीर भुखमरी फैलने के आसार जताए जा रहे हैं। ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक किसान सोलर पंप लगाकर हो रहे हैं लाभान्वित। यानी भारत सरकार किसानों को हर तरीके की सुविधा फसलोत्पादन के लिए दे रही है। प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से संचालित पंप पर लगाने हेतु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत आप लोग अपने घर पर, अपने जमीन पर सोलर पंप लगा करके फायदा ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, तो आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक जनपद एक उत्पाद योजना की बड़ी भूमिका। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत दक्षता, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण आदि को संस्थाओं से जोड़ा जाए। दोस्तों बात करें अगर अगली अपडेट की, तो आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि यहाँ पे जयराम बोले कोविड-19 पर सतर्कता जरूरी हुआ तो लग सकता है लॉकडाउन। यानी हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर फिर से लोगों को डराने लगा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, यानी यहाँ पे सख्ती दिखाने पर सरकार विचार कर रही है। कई सारे राज्यों में ऑलरेडी यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन जल्दी छूट मिलेगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का समाचार पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे